शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, आज हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे कि हाशियाकरण क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको पहले एक्टिविटी दी गई है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ मार्जिन पीपल, यानी कि जो हाशियाकरण लोग होते हैं, जो हाशियाकरण पे होते हैं, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। ऑल्सो मेक अ पिक्चर, और इसके अलावा आपको उनके लिए एक पिक्चर भी बनानी है। तो देखिए पिक्चर का तो ऐसा है कि आप क्या करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे जिसमें कुछ लोग एक साथ होंगे और कुछ लोग बिल्कुल अलग बैठे होंगे। ठीक है, बस आपको ऐसी पिक्चर बनानी है। ओके, चलिए आंसर पढ़ लेते हैं हम। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि जो मार्जिनाइज पीपल होते हैं, यानी कि जो मार्जिन पे होते हैं, कंसिडर देमसेल्फ वीकनर, वो अपने आप को वीक समझते हैं। ठीक है, इन्फीरियर टू अदर, और दूसरों से कमज़ोर समझते हैं। अपनी कम्युनिटी में, जो वहाँ पे और कम्युनिटीज़ हैं उनमें अपने आप को कमज़ोर, है ना, और बेसहारा समझते हैं। देयरफॉर दे मूव अवे फ्रॉम द सोसाइटी, और इसी वजह से वो सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। एंड आर ऑलवेज अलोन, और हमेशा अकेले ही रहते हैं। दैट इज़ देयर लाइफ इज़ अलोन एंड अवे फ्रॉम सोसाइटी। इसलिए हम उनकी कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी समाज से अलग और तन्हा होती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ आपको पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, यानी माइनॉरिटी में और मेजॉरिटी में क्या फ़र्क है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनॉरिटी जो है वो ऐसी कम्युनिटी कम्युनिटी विच इज़ लो पॉपुलेशन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज नंबर। ठीक है, यानी कि वो पॉपुलेशन, वो कम्युनिटी जो अपनी ज़बान के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से कम हो संख्या में। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइनॉरिटी। और मेजॉरिटी किसे कहते हैं, जो कम्युनिटी अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, मज़हब के हिसाब से, ज़बान के हिसाब से नंबर में ज़्यादा हो। ठीक है, उसे मेजॉरिटी कहते हैं किसी समाज में। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाई इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इम्पॉर्टेंट, एंड माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आप यहाँ से लिखेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी इज़ नेसेसरी सो दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, यानी कि इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो जो लोग ज़्यादा हैं वो कम लोगों के जो उनके अधिकार हैं उनका कहीं हनन ना करें। ठीक है, इसीलिए उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा है, हाउ डू पीपल फ्रॉम अ कम्युनिटी बिकम नंबर ऑफ मार्जिन कम्युनिटी, यानी वो लोग जो कम नंबर में हैं, है ना, वो एक वक्त में हाशिया पे क्यों पहुंच जाते हैं। हाशिया का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी कि बिल्कुल किनारे पे। तो वो लोग समाज का इतना बड़ा हिस्सा छोड़ के बिल्कुल किनारे पर कैसे पहुंच जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, ए कम्युनिटी विच इज़ लेस इन पॉपुलेशन, यानी वो कम्युनिटी जो पॉपुलेशन में कम है। ठीक है, मज़हब के हिसाब से, ज़बान के हिसाब से, है ना। फिर क्या होता है कि वो अपने आप को दूसरों से कमज़ोर समझने लगते हैं। जो कम्युनिटी ज़्यादा हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक कमज़ोर समझने लगते हैं, और फिर वो सोसाइटी से दूर होते चले जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो सोसाइटी से दूर होते होते बिल्कुल हाशिए पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे इस आंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनाइज पीपल बी पॉसिबल, यानी कि जो लोग हाशिए पे रहते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उनको किस तरह से हम समाज में मिला सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर है कि उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना करके और उनको ये एहसास दिला के कि वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे ही जैसे हैं, उनके साथ मिल के रह कर हम उन्हें इस तरह से, जो ये हाशियाईकरण है, जो ये लोग बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, इसको उठा के समाज के साथ हम उन्हें ला सकते हैं। लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।